और एक जानकारी और दर्शकों को दे दूं कि ये जो लाडली बहन योजना की जो किश्त है 15 तारीख को, आप जान रहे हैं ना, मतदान है 14 तारीख को, किश्त खातों में जाने वाली है। खैर, मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स की साख दांव पर है तो इधर बंगाल में ममता बनर्जी आर पार की लड़ाई लड़ रही हैं। बीजेपी ने ममता के खिलाफ विधानसभा आधारित चार्जशीट लेकर वो आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले वोटर्स के घरों तक उस चार्जशीट की कॉपी पहुंचाने का काम करने वाली है। बीजेपी आम लोगों की हजारों छोटी रोजाना की दिक्कतों के असर को तृणमूल के खिलाफ एक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी की असली परेशानी क्या है? बीजेपी की चार्जशीट नहीं, बल्कि ईडी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील की है। 8 जनवरी को जब कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन और आईपैक के ऑफिस में ईडी की रेड पड़ी थी, तो आपको वो तस्वीरें भी याद होगी कि रेड के वक्त मौजूद 3 अधिकारियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पुलिस की मदद से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की रेड में बाधा डालने की कोशिश की। उधर एफआईआर को लेकर बंगाल में बवाल जारी है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख दिया है। ममता बनर्जी ने वोटर्स को प्रताड़ित करने और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। लेटर में यह भी लिखा गया है कि मतदाता अपनी पात्रता के सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर रहे हैं, लेकिन कई मामले में जमा किए गए दस्तावेजों की कोई सही रसीद नहीं दी जा रही है। बाद में इन दस्तावेजों को नहीं मिला या रिकॉर्ड में नहीं है ऐसा बताया जा रहा है और फिर अपने आप ही उनके वोट जो है वो कट रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी के वोटर कट रहे हैं? क्या 2026 में ममता बनर्जी जिद्दी हो गई हैं? देखिए, इसमें अब 3 बातें, कहीं जो खबर है उसमें 3 बातें हैं। एक तो क्या कि आप ग्राउंड लेवल की रोजमर्रा की समस्याएं लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाए, तो ये एक बड़ा इशू है, ये असली इशू है। चुनाव इसी पर होना चाहिए। देखिए, 50 साल से बंगाल में ऐसी सरकार बन रही है जो एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। हमेशा वहां जो सरकार रहती है उसकी विरोधी सरकार केंद्र में रही है। पिछले ये 50 साल की हिस्ट्री है। बीच में ये रही कि मतलब लेफ्ट ने सपोर्ट किया यूपीए सरकार को, या कभी ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया, इनके साथ रही यूपीए के साथ। वो थोड़े समय का है, लेकिन वो एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां सरकार रही है। तो समस्याएं वहां लोगों की बढ़ती गई हैं, रोजमर्रा की समस्याएं। एक तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है और रोजगार कम हो गए, उद्योग बंद हुए, ये सारी समस्याएं हैं। अगर आप इस पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो एक बड़ा इशू है, बहुत अच्छा इशू है जिस पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अब दूसरी बात जो ईडी की रेड वाली है, अब इसमें दोनों पक्ष हैं। अब ममता बनर्जी लड़ने भिड़ने वाली हैं, तो वो लड़ गई, इतना बड़ा इशू हो गया। नहीं तो आप देखिए, इस तरह से ईडी की रेड झारखंड में 24 के चुनाव के ठीक पहले ईडी की रेड हुई, मुख्यमंत्री अरेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में ईडी की रेड हुई चुनाव से ठीक पहले। दिल्ली में ईडी की रेड हुई चुनाव से ठीक पहले, मुख्यमंत्री अरेस्ट किए गए। तो ये हर जगह होता है। बाकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह नहीं हुए कि सड़क पर उतर के लड़ें और अपनी पुलिस को उतार दें और सीधा पंगेबाजी। वो चूंकि उनका राजनीतिक प्रशिक्षण टकराव की राजनीति वाला रहा है। अब इस मामले को किस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा रहा है मीनाक्षी, असली सवाल ये है कि अगर ये होता कि भाई उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली, सबूत छीने, उन्होंने सबूत नष्ट करने के आरोप हैं, तो ये तो बड़ा ग्रेव वो धाराएं इसमें लग सकती हैं। क्या उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे बन सकते हैं कि उनको चुनाव लड़ने के लिए बार कर दिया जाए, उनको डिबार कर दिया जाए? ऐसी स्थिति आ सकती है क्या कि वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए और सेंट्रल रूल में चुनाव हो? ये सब ये अगर इस कंक्लूजन की तरफ ये चीज जाती तो फिर कोई बात थी। नहीं तो अगर जुबानी जंग होती है। 14 तारीख को ही है इस मामले में कोर्ट में हियरिंग। हाँ, वही कोर्ट की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का क्या उस पर आता है? क्या जांच कोई एसआईटी बनती है, सीबीआई जांच चली जाती है? जो ईडी ने मांग की है कि जो उन लोगों ने, बंगाल पुलिस ने जो मुकदमे ईडी के ऊपर किए हैं उसकी भी सीबीआई जांच हो, तो ये अब किस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता है, ये पहुंचता है ये देखने की बात है। और जहां तक एसआईआर की बात है, तो वो लगातार, ये चौथी चिट्ठी थी ममता बनर्जी की, और वो लगातार कुछ न कुछ कमी निकाल रही हैं, और वो कमियां काफी हद तक ऑब्जेक्टिव हैं जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए।